दीपावली के बाद छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। लखनऊ में भी जो तमाम घाट हैं वहां पर पूजा को लेकर जो तैयारी है वो शुरू हो गई है। नगर निगम के द्वारा जो टीमें हैं वो टीमें लगाई गई हैं और बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं नगर निगम के वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। जो घाटों की सफाई का काम है, जो मरम्मत का काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। जो घाट पर घासें उगाई थी, झाड़ झंकाड़ थे, उनको हटाने का काम किया जा रहा है। और जो बेदी है यानी जिस पर पूजा होती है, 27 तारीख को यहाँ पर पूजा होनी है और उस पूजा को लेकर जो है जो बेदी है वो उसका रंग रोगन का काम, उसकी मरम्मत का काम, ये सब तमाम जो काम है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। क्योंकि हजारों की संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगी और जो पूजा है, छठ पूजा है, वो यहाँ पर करेंगी। तो उससे पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने के लिए नगर निगम की टीमें आज दिवाली के अगले ही दिन से यानी मंगलवार से लखनऊ के तमाम घाटों पर लग गई हैं। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरों में दिखाए कि किस तरीके से जो तमाम कर्मचारी हैं, जो तमाम नगर निगम के लोग हैं, वो किस तरीके से फड़ुआ और गेती लेकर घाटों की जो साफ सफाई का काम है, जो व्यवस्थाएं दुरुस्त करने का काम है वो करने में लग गए हैं। घासों को यहाँ से हटाया जा रहा है। इसी के साथ अगर गोमती नदी की बात करेंगे तो गोमती नदी की जो सफाई है उसको भी किया जा रहा है। कब से काम कर रहे हैं आप लोग, कितनी देर से? 7 बजे से। सुबह 7 बजे से कर रहे हैं। तो क्या कहा गया है, पूरा एकदम साफ सफाई घाटों की पूरी पूरी चौकस सफाई होनी करना चाहिए? पूरी सफाई करने चाहिए पूजा की। हाँ, पूजा के लिए ये जो बना है इसकी भी पूजा करने के लिए। पूजा करने के लिए। तो जो है इसकी जो रंग रोगन का काम है वो भी सब पूरा कर लिया गया है? हाँ, है? हो गया है सब। पूरा कर लिया गया है। तो ये आप देखिए, ये जो है तमाम जो बेदी हैं, इसको क्या बोलते इसको बेदी बोलते हैं सर। बेदी बेदी बोलते हैं। इस पे क्या होता है? इस पे पूजा होती है, अच्छा, महिलाएं करती महिलाएं करती हैं इसकी पूजा, हैं छठ पूजा की? छठ पूजा। हाँ, तो जो सूर्य देवता हैं उनको जो है हाँ, तो सूर्य नारायण देवता को जो है देख करके इनकी पूजा होती है। हाँ। मतलब 27 तारीख 27 तारीख के लिए। 25 तारीख से छठ पूजा शुरू हो रही है। जी जी, है ना? 27 तारीख को शुरू हो रही है हाँ। और जो है 28 तक। कब तक की ये काम जो है वो पूरा कर लिया जाएगा? ये कल परसों में पूरा हो जाएगा। कल परसों में पूरा हो जाएगा काम जो है। और क्या क्या आप लोग को टास्क दिए गए हैं और क्या काम रह गया है? इसकी सफाई के लिए दिया गया है हाँ, और मरम्मत कराया गया है, और रंगों के लिए कराया गया है। हाँ, और उधर जो गाड़ियाँ चल रही हैं जेसीबी वगैरह सब साफ सफाई हो रही है पूरी विधि विधान के साथ जो है पूजा। तो आगे जो है नदियों की भी साफ सफाई हो रही नदियों की भी साफ सफाई हो रही है। है। तो महिलाएं जाएंगी महिलाएं जाएंगी, उसी में जो है अपना पूजा पाठ करेंगी, पानी। पानी में पूजा पाठ करेंगी। तो चलिए हम अपने कैमरा पर्सन से अब गोमती नदी का यानी जो लखनऊ की लाइफलाइन कही जाती है गोमती नदी, उसका भी एक नज़ारा दिखाएंगे। अक्सर इस तरीके की खबरें आती हैं कि गोमती नदी प्रदूषित है, गोमती नदी कितनी गंदी है, उसमें जलकुंभियां निकल आती हैं। लेकिन छठ पूजा से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो, लखनऊ का नगर निगम हो, उसने तमाम अपने कर्मचारियों को ये निर्देशित किया है कि पूरी तरीके से जो गोमती नदी है उसकी साफ सफाई करा ली जाए। क्योंकि जो भक्तों की हजारों की भीड़ यहाँ पर उस दिन उमड़ेगी छठ पूजा वाले दिन, उसमें कोई अव्यवस्थाएं ना होने पाए। घाटों से लेकर गोमती नदी की साफ सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे तस्वीरें दिखाए कि किस तरीके से जो मशीनें हैं, तमाम जो स्टीमर हैं, बोटें हैं, वो यहाँ पर लगाई गई हैं और जो गोमती नदी है उसकी सफाई करी जा रही है। क्योंकि एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है, दिवाली का त्योहार खत्म हो चुका है और अब छठ पर्व की जो तैयारियां हैं उसमें पूरा लखनऊ प्रशासन, पूरा अमला, लखनऊ नगर निगम युद्ध स्तर पर जुट गया है। ये आप जो मशीन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये नदी से जो कचरा है उसको निकालने का काम कर रही है। पूरे 1 किलोमीटर के दायरे में ये जो घाट बना हुआ है उसमें ये राउंड लगाकर जो कचरा है, जो फूल पत्तियां पड़ी हुई हैं और जो पूजा की सामग्रियां पड़ी हुई हैं उनको हटाने का काम कर रही है। इसी के साथ जो मैनुअल बोटें हैं वो भी आपको दिख पा रही होंगी। तमाम जो मैनुअल बोटों पे जो नौका वाले हैं वो नौका से जो सफाई है
वो कर रहे हैं। उनकी नौकर आप देखेंगे तो जो फूल हैं, जो कपड़े हैं, जो पन्नियां हैं पॉलीथीन, वो बटोरने का और समेटने का काम लखनऊ नगर निगम तेजी से कर रहा है और सब चीजों को किनारे पर लगाया जा रहा है। ये एक जाल भी है, कैमरा पर्सन से कहेंगे इस जाल को दिखाए। इस जाल को लगाकर जो सफाई है, जो हिस्सा बाकी रह गया है उसको यहाँ पर रोका जा रहा है और जो पिछला हिस्सा है उसको साफ कर लिया गया है। ये पूरी जो लाइन दिख रही है गोमती के एक छोर से दूसरे छोर तक इस जाल को बांधा गया है और जो कचरा है, जो जलकुंभियां हैं, जलकुंभी भी साथ लेके नौका वाले जो हैं वो लेके आ रहे हैं और सफाई छठ पर्व से पहले युद्ध स्तर पर लखनऊ में चलाई जा रही है। कितने बजे से भैया काम पे लगे हैं? सुबह 8 बजे से। क्या जलकुंभी साफ हो गई? हाँ, साफ हो गई। सब इसमें आती रहती है ना, हाँ रोज आती है, रोज निकालते हैं और फिर नाले का गंदगी बहुत आती है। हाँ। सारा नाले का गंदा पानी इसमें मछली जी पी नहीं पाती है। ये जाल लगाया गया है? नहीं, जाल नहीं, रास्ता है कूड़ा रोकने के लिए। अच्छा। और कैमरा पर्सन से कहेंगे इस मशीन की ओर भी चले। ये सुबह से ये काम कर रही है जो मशीन है और इस मशीन को जो है चलाया जा रहा है गोमती नदी में। नौका वाले जो हैं वो भी आ गए हैं, आपसे भी बात करेंगे। अब देखिए हम जो है गोमती नदी में यंग भारत की टीम जो है वो साफ सफाई का जो अभियान है किस तरीके से चल रहा है वो दिखाने के लिए यहाँ पर हैं। सुबह 8 बजे से लगे हैं? जी हाँ, 8 बजे से 5 बजे तक लगे रहते। और इस मशीन को क्या बोलते हैं? ये सफाई वाली मशीन है। वो देखो गंगा में वो चल रही है, जमुना जी में, यही मशीन है। अच्छा। तो अब ये देखिए ये जो मशीन है वो भी कचरा साफ कर रही है। जो मैनुअल बोटें हैं यानी जो लकड़ी की बोटें हैं वो भी जो है साफ सफाई यहाँ पर कर रही है। यंग भारत ग्राउंड जीरो पर है, बल्कि ये कहे कि गोमती नदी में बीचों बीच पानी के हैं और दिखा रहे हैं कि कितनी मेहनत। नगर निगम से हैं आप लोग? हम लोग प्राइवेट है। तो नगर निगम ने जिम्मेदारी दी है, प्राइवेट नौका वाहक हैं और ये जो है सब जो साफ सफाई का काम है उसको कर रहे हैं। जो औरतें यहाँ पर पूजा करने के लिए सूर्य देवता की आएंगी उनको किसी तरीके की यहाँ पर गंदगी ना मिले। लखनऊ से कैमरा पर्सन पीयूष मिश्रा के साथ अरसलान समदी।